सभी को राधे राधे। आज की हमारी स्टोरी में हमारा टॉपिक रहेगा एक सादे सब सदे। तो एक बार एक लड़का था, उसने एक बहुत धनी व्यक्ति को देखा और व्यक्ति को देखकर उसको भी धनवान बनने की इच्छा जागृत हुई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बनूंगा। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हुई और विद्वान का ऐश्वर्य देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने निश्चय किया कि मैं भी धन को छोड़कर विद्वान ही बनूंगा क्या। तो उसने अगले दिन ही धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। अब वह भी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई देने लगा, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इस तरह काफ़ी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न वह विद्वान हो सका और न ही अच्छा संगीतज्ञ बन सका। तब उसे बहुत ही दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोला, बेटा दुनिया बहुत ही चिकनी है, जहाँ जाओगे वहाँ कोई न कोई आपको आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो, फिर जी जान लगा दो, उसी को प्राप्त करने में लग जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलने से या बदलते रहने से कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। युवक को महात्मा की बात समझ में आ गई। वह एक लक्ष्य बनाकर उसी का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मतलब कि अगर आप एक लक्ष्य को साधोगे तो आपके सारे लक्ष्य उसमें पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप सारे लक्ष्यों पर मेहनत करोगे तो आपका कोई सा भी लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। जो भी कार्य करें पूरे तन मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर है कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त होगी। वो कहते हैं, अगर एक बूंद निरंतरता से अगर किसी पाषाण पे भी गिराई जाए तो वो उस पाषाण में भी छिद्र कर देती है। इसी प्रकार अगर आप किसी एक लक्ष्य को साध कर उस पर निरंतरता से आप अध्ययन या मेहनत करते हो तो एक दिन आप उस लक्ष्य के प्रति बहुत बड़े साध्य बन जाओगे और आप उस लक्ष्य के प्रति बहुत बड़े विद्वान के रूप में निखर कर इस संसार में अपने आप को प्रमाणित कर पाओगे। तो इस स्टोरी में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।